हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 49 और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। लास्ट वर्कशीट में आपने आंकड़ों को संग्रह करना सीखा था यानी इकट्ठा करना सीखा था, जहां पर आपने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा यानी गौण जो आपके आंकड़े हैं उनके बारे में सीखा था और प्राइमरी डाटा के बारे में सीखा था। आज की वर्कशीट में हम इसको प्रस्तुत करना सीखेंगे कि हम इसको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आज की वर्कशीट की वीडियो अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले एक उदाहरण दिया गया, तो चलो उदाहरण देख लेते हैं। पहले क्या बोला गया है कि नीचे यानी ये जो अंक दिए गए, ये कौन से अंक दिए गए? 50 नंबर के टेस्ट में 9वीं क्लास के यानी क्लास 9th के 30 बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखे गए हैं। तो 9th क्लास के 30 बच्चों के 50 में से टेस्ट में कितने नंबर आए, ये सारे नंबर वो दे रखे हैं। ठीक है बेटा, ये तो सिर्फ 30 बच्चों के नंबर दे रखे हैं। अगर मान लो यहाँ पर सभी 9th के सेक्शंस, आपके स्कूल में जितने भी 9th के सेक्शंस हैं उन सब सेक्शन के सभी बच्चों के नंबर अगर यहाँ लिखे होते तो कितने सारे नंबर यहाँ लिखे जाते होता ना। और उन नंबरों में से अगर आपसे कोई पूछ लेता कि बेटा जल्दी से देखकर बताओ इन नंबरों में से सबसे कम नंबर किस बच्चे के आए हैं, तो क्या आप जल्दी से बता पाते? इतने सारे नंबर एक साथ देखकर हमें बहुत टाइम लग जाता है बेटा उसको समझने में, उसको बताने में। तो इस प्रकार के नंबर, इस प्रकार के आंकड़े केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे हम। तो इस प्रकार से जब हमने आंकड़े लिख लिए तो क्या हम इसका कोई अर्थपूर्ण प्रयोग यानी इसका कोई मीनिंगफुल यूज, इसको यूटिलाइज कर पाना यानी इसका ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं, हम इसका अभी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आंकड़ों को हम बोलते हैं बेटा रॉ डाटा या फिर यथा प्राप्त आंकड़े। ठीक है, जब इस रॉ डाटा को यानी यथा प्राप्त आंकड़ों को हम व्यवस्थित कर दें, इन जानकारी को हम अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दें, एक अरेंज कर दें, सिस्टमैटिक तरीके से लिख दें, तो तब हम बेटा इसको देखकर फर्स्ट इसको जब हम जैसे ही देखेंगे ना वैसे ही हम देखकर बता पाएंगे कि मैम सबसे ज़्यादा नंबर इतने बच्चों के आए हैं, सबसे कम इतने बच्चों के आए हैं। वो हम सब देखकर बता पाएंगे जो कि हम अभी नहीं कर पा रहे। यही होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का सबसे बड़ा फायदा। तो हम सब सीख लेते हैं आंकड़ों को कैसे हम प्रस्तुत कर पाएंगे। आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आंकड़ों को आपने सबसे पहले या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जिसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, यानी बढ़ते से घटते या घटते से बढ़ते किसी भी एक क्रम में आंकड़ों को लगा लेना है। तो ये जो हमें आंकड़े ऊपर दे रखे थे इसको यहाँ पर वर्कशीट पे आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की तरफ लगा लिया है। तो देखो दो कितनी, जितनी भी बार दो ऊपर लिखा हुआ था उतनी बार यहाँ दो को लिखा, फिर 5, फिर 12, 17, 19, 21, 25, 33, 39, 40 और 41 लिखा गया। सब संख्याओं को लिख दिया। अब इन संख्याओं के लिए बेटा अब जब ये संख्याएं इस तरीके से लिख दी गई तो हम देखते ही बता सकते हैं कि सबसे कम अंक कितने आए, 2 आए, और सबसे ज़्यादा अंक जो टेस्ट में थे वो 41 यानी 41 नंबर आए बच्चों के। देख के बता पा रहे हैं ना बहुत आसानी से, पहले हमें मुश्किल हो रही थी। इसके बाद इसको देखकर इन अंकों को जब हमने आरोही क्रम में रख दिया तो इसके बाद हम इसका रेंज यानी परिसर भी निकाल पाएंगे। परिसर कैसे निकाला जाता था? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दिया जाता था। तो 41 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 39, जो कि हमारा होगा परिसर। अब इन अंकों के लिए हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना सीखेंगे। ये सारणी आपने पहले भी सीखी हुई है तो हम रिवाइज भी कर लेंगे और हम दोबारा एक बार इसको सीख भी लेते हैं। इसके लिए बेटा जो कॉलम बनेंगे टेबल में यानी सारणी में वो क्या बनेंगे? अंक। अगला बनेगा मिलान चिन्ह और उसका अगला बनेगा विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम बारंबारता भी कहते हैं यानी विद्यार्थियों की संख्या जो बार बार आ रही है। तो सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पर 2 लिखा गया था अंक, कि 2 अंक यानी 2 नंबर टेस्ट में कितने बच्चों के आए। तो चलो गिन लेते हैं 2 नंबर कितने बच्चों के आए थे? 2 ही नंबर के बच्चों के आए थे। तो मिलान चिन्ह लिखते समय हम सीधी डंडियां बनाते हैं। 2 थी ना तो 2 डंडियां बना दी, और 2 जो था 2 ही बच्चों के नंबर आए थे तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। इसके बाद 5 अंक जो है यानी 5 नंबर कितने बच्चों के आए? वो भी 2 बच्चों के आए। 1 और 2 ऊपर काट दिया और यहाँ पे मैंने मिलान चिन्ह बनाने के लिए इस तरीके से 2 खड़ी डंडियां बना दी और गिनने पर 2 आगे। जैसे बेटा छोटी क्लासेस में आप जमा घटा करना सीखते थे ना, इस तरीके से डंडियां बना बना के सीखते थे। तो उसी तरीके से 2 कितनी बार आ रहा है उसके लिए मिलान चिन्ह में से डंडियां बनाएंगे और उसको गिन कर यहाँ लिख देंगे। जैसे 5 जो था 2 बार आया था तो 2 डंडी बनाई और उसको गिनकर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसके बाद 12 गिनिए कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4। तो देखो यहाँ पे 4 डंडियां बनी हुई है। 17 कितनी बार आया? 1, 2, 3 डंडियां बनी हुई है और यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब इसके बाद बेटा 19 जो है वो 5 बार आ रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को मिलान चिन्ह के रूप में लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4 तक तो ऐसे लिखते हैं।
5वां अंक इसको इस तरीके से काटता हुआ जाता है, जैसे कि तिल्लियों को बांध देते हैं ना रस्सी से, तो उसी तरीके से इसको बांध दिया। इन 4 डंडियों को हमने इस तरीके से टेढ़ी एक डंडी से बांध दिया। अब इसको कैसे बांधना है, 1 2 3 4, कोई भी इसको इस तरीके से इस दिशा में नहीं बांधेगा, ये गलत है। हमें इसको इस तरीके से बांधना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इस दिशा में। अगला है 21 भी देखिए, ऊपर गिनिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको भी इस तरीके से 5 के रूप में लिखा। कैसे लिखा देखो दोबारा, 1 2 3 4 सीधी डंडियां, और 5वीं डंडी के लिए इस तरीके से इसको काट दिया। तो ये मेरा 5 अंक हो गया। और इसी को देखो बारंबारता सारणी में 5 लिखा गया। इसके बाद 25 एक बार आ रहा था, 33 3 बार, 39 एक बार, 40 एक बार और 41 3 बार। इसके बाद जो आपने ये बारंबारता लिखी, इस सभी बारंबारता के अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आपके पास 30 आ रहा है, और ये जो अंक दिए गए थे वो भी 30 ही बच्चों के थे। तो ये दोनों का जो मिलान होना चाहिए बेटा, ये जो कुल आएगा आपका बारंबारता सारणी का, और जो क्वेश्चन में दे रखा था कि 30 बच्चों के अंक है, ये दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, ये होती है हमारी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। इसके बाद हम नीचे दिए गए प्रश्न कर लेते हैं। पहले प्रश्न में देखिए बेटा, आपसे क्या बोला गया कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह इस प्रकार हैं। ठीक है, 8वीं कक्षा के 30 बच्चों के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप लिखे गए हैं, ए बी ओ और ए बी, ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप के बारे में डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, आपसे बोला गया कि इसके लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है। तो चलो पहले बारंबारता सारणी बना लेते हैं। बारंबारता सारणी बनाने के लिए, बंटन सारणी बनाने के लिए हमें 3 कॉलम चाहिए होंगे, रक्त समूह, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो रक्त समूह में हम रक्त समूह लिख लेते हैं, ए बी और ओ बी, ये 4 प्रकार के रक्त समूह थे। इसके लिए मिलान चिन्ह बनाने के लिए गिन लेते हैं कि ए जो है कितनी बार आ रहा है बारंबारता सारणी में। तो चलो गिन लेते हैं, 1 गिनते जाएंगे और साथ के साथ इसको काटते भी जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार आया। तो बारंबारता में मैं 9 लिख लूंगी और मिलान चिन्ह में इसके लिए 9 चिन्ह बना लूंगी। तो 1 2 3 4, 5वां कैसे आएगा, इसको काटता हुआ, और 5 तो बन गए, कितने रह गए, 4। तो 1 2 3 4। इसी प्रकार से बेटा अब बी ओ और ए बी के लिए भी गिन लेंगे। बी जो है वो 6 बार आ रहा है, ओ जो है वो 12 बार आ रहा है, और ए बी जो है वो 3 बार आ रहा है। तो अब इसके लिए चिन्ह बना लीजिए, 1 2 3 4, 5वां इस तरीके से काटता हुआ और एक 6। इसी तरीके से 12 कैसे बनेगा, 1 2 3 4, 5वां इसको काट देगा, 1 2 3 4, 5वां इसको काट देगा, 10 हो गए पूरे, कितने रह गए और 2। इसके बाद है 1 2 3 बन गया। और इसके बाद आपको क्या बोला था मैंने, जो आपकी बारंबारता आएगी उसका कुल कर लीजिए, यानी इसको जोड़ लीजिए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे बेटा तो आपका उत्तर आएगा 30। तो यानी जो हमने यहाँ पे 30 लिखा था और जो 30 विद्यार्थी थे दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो ये हमारी बारंबारता सारणी बन गई। अब इसके बाद हमें बताना था कि कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है। सामान्य का मतलब सबसे ज्यादा बच्चे कौन से रक्त समूह वाले हैं। तो 12 किसका है, ओ रक्त समूह है। तो सबसे ज्यादा जो सामान्य रक्त समूह है वो कौन सा आ गया, ओ ब्लड ग्रुप, यानी ओ रक्त समूह सामान्य है। इसके बाद था बेटा कि सबसे विरलतम यानी सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है। देखो 3 था ना, 3 कितने बच्चे, 3 बच्चे जो है कौन से रक्त समूह के हैं, ए बी। तो यानी यह जो रक्त समूह है यह है विरलतम, यानी सबसे कम बच्चों में पाए जाने वाला रक्त समूह जो है वो है ए बी। तो ये आपका प्रश्न खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। अगले प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि 40 परिवारों में बच्चों की संख्या आंकड़ों में इस प्रकार दे रखी है। यानी 40 परिवारों का जब सर्वे किया गया तो उनमें कितने बच्चे हैं, यानी एक परिवार में कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर लिख लिया गया। पहले परिवार में 1 बच्चा है, दूसरे में 2, तीसरे में 2, इस तरीके से सब परिवारों की संख्या, बच्चों की संख्या यहाँ पर लिख ली। इन आंकड़ों के लिए आपको एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है, यानी एक सारणी बना के दिखानी है। तो बच्चों की संख्या के लिए बनानी है, तो बच्चों की संख्या पहला कॉलम हो जाएगा जिसमें आप लिखेंगे 0 1 2 3 4, 4 ही कॉलम, 4 ही बनेंगे यहाँ पे, मिलान चिन्ह और उसके बाद बारंबारता। तो चलो गिन लेते हैं। 0 जो है कितनी बार आ रहा है, इस जो हमें अंक दे रखे हैं, जो आंकड़े दे रखे हैं, यानी 0 बच्चे कितने परिवारों में वो गिन लेते हैं। तो देखो कितने परिवारों में, 1 2 3 4 और 5। सिर्फ 5 परिवार ऐसे हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं है, 0 का मतलब कोई बच्चा नहीं है। 1 2 3 4, 5वां करने के लिए इस तरीके से काट देंगे और यहाँ बारंबारता में लिख देंगे 5। इसी प्रकार से बेटा एक बच्चा कितने परिवारों में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
तो यहाँ 9 लिख देते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके लिए मिलान चिन्ह बना लेते हैं। 1 2 3 4, पांचवा क्या करेगा, इनको बांध देगा और 1 2 3 4, 5 और 4 9। इसके बाद 2 बच्चे कितने परिवारों में हैं गिनेंगे आप। तो आप जब गिनेंगे बेटा तो यहाँ पर आपके पास 15 ऐसे परिवार हैं जिसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है, 15 बनाने के लिए 5 5 कितने सेट बन जाएंगे, कितने बंडल बन जाएंगे, 3 बंडल मुझे यहाँ पर इस तरीके से 5 5 के बनाने पड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इसके बाद 3 बच्चे कितने परिवारों में हैं, 5 परिवारों में, तो एक बंडल बनेगा यहाँ पर 5 का और अगले में है 6, यानी 4 बच्चे कितने परिवारों में हैं, 6 परिवारों में, तो 5 का सेट बन गया और 1। इसके बाद आप इसका कुल करेंगे यानी इसका टोटल करके देखेंगे कि जो टोटल आएगा वो कितना आना चाहिए, 40। तो चलो जोड़ो, 5 9 15 और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर भी 40 ही आएगा। यानी हमारा उत्तर और हमारा जो यहाँ पर नंबर दे रखा था ये दोनों मैच कर गए, यानी हमारी बारंबारता बंटन सारणी बिल्कुल सही बनी है। आज की वर्कशीट में बेटा आपने आंकड़ों को कैसे संग्रहित किया जाता है वो इससे पहले की वर्कशीट में सीखा था और आज की वर्कशीट में इसका प्रस्तुतिकरण सीखा, यानी बारंबारता बंटन सारणी बनाना सीखा है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इस रिलेटेड और भी क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए और टाइम से अपने काम की फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।